नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो वो किस प्रकार से अपना फॉर्म भर सकती है या फिर भरवा सकती है। चाहे उनका नाम पीहर की लिस्ट में हो, पीहर की जो वोटर लिस्ट 2003 की उसमें नाम हो, या फिर अपने ससुराल में 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम हो, या दोनों में नहीं हो, तो इस कंडीशन में आप फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, समझना है, फॉर्म रख लेना है पास में और एक एक करके आपको सारी जानकारी फिर कर देना है ना। तो यहाँ पर देखिए एक नमूना गणना पत्रक है, यानी कि ये भरा हुआ फॉर्म है ना। आपको किस प्रकार से भरना है ये एक एक करके मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप जैसे ही फॉर्म देखोगे तो सबसे पहले वहाँ पर जन्म तिथि लिखी होगी, तो आप अपने पास आधार कार्ड रख लीजिएगा, साथ में आपका जो वोटर कार्ड है उसको रख लीजिएगा। ठीक, उन दोनों से आप इसको आसानी से भर सकते हैं। और 2003 में यदि आपका नाम है, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या फिर आपका पियर पक्ष हो, है ना, कहीं पर भी आपका 2003 में यदि नाम है, 2002 2003 में जो वोटर लिस्ट है उसमें यदि आपका नाम है तो वो सामने रख लीजिएगा। सारी जानकारी उसके माध्यम से आप आसानी से भर सकेंगे। थोड़ा बहुत आपका समय लगेगा, ज़्यादा समय भी यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जन्म तिथि भरना है। जन्म तिथि आपके आधार कार्ड में लिखा होगा, तो इस प्रकार से या फिर साधारण तरीके से भी आप यहाँ पर आपका जो जन्म तिथि है उसको लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका आधार संख्या। आधार संख्या के आगे वैकल्पिक लिखा हुआ है। वैकल्पिक का मतलब होता है कि चाहे तो आप यहाँ पर आपका आधार संख्या लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। यदि आपके पास आधार संख्या है, आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड लिख दीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे सभी के पास आधार कार्ड संख्या होती है, आधार कार्ड होता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। पिता, अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, और ये जो फॉर्म हम भर रहे हैं एक महिला के बारे में भर रहे हैं, यानी कि जिन महिला की शादी हो चुकी है उनके बारे में भर रहे हैं। थोड़ा सा इत्मीनान से अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कहीं गलती आपसे ना हो जाए। यहाँ पे जो पिता लिखा हुआ है या फिर अभिभावक का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे आप? पिताजी का नाम लिखेंगे। जैसे कि उनका नाम संजय कुमार है, पिताजी का नाम हम देख ले। किसके पिताजी का नाम ये भी आपको पता होना चाहिए। जिन महिला का हम फॉर्म भर रहे हैं, जिन महिला का हम फॉर्म भर रहे हैं उनके पिताजी का नाम लिखना, ना कि पति के पिताजी का लिखना, है ना। जो महिला है उनके पिताजी का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद में माँ का नाम, तो उन्हीं के माँ के नाम आएगा, महिला के माँ का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में माँ का इपिक नंबर, देखिए यहाँ पर वैकल्पिक लिखा हुआ है। यदि माँ का आपके पास में वोटर कार्ड है तो उस पर उसमें इपिक नंबर लिखा होता है। यदि है तो आप लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यदि है आपके पास में वोटर कार्ड, यदि आप मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिएगा, उसमें इपिक नंबर लिखा होता है। वोटर कार्ड में कहाँ पर लिखा होता है ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि वोटर कार्ड है, यहाँ पर आपका फोटो लगा होता है, उसके जस्ट ऊपर इपिक नंबर लिखा होता है। और इपिक नंबर लिखने का जो तरीका होता है उस प्रकार का होता है कि पहले जो अक्षर होते हैं वो तो वर्ड में होते हैं, उसके बाद संख्या में होते हैं। इस प्रकार से यदि वोटर कार्ड में लिखा होगा तो वो इपिक नंबर होगा, है ना, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं भरेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, उसके बाद में पति या फिर पत्नी का नाम, तो यहाँ पर हम महिला की जानकारी दे रहे हैं तो आपको किसका नाम भरना है? आपके पति का नाम, है ना। किसका नाम लिखेंगे? यहाँ पर आपके पति का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद में जो आपके पति का वोटर कार्ड है उसमें इपिक नंबर लिखा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। जहाँ पर भी वैकल्पिक लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यानी कि आप इपिक नंबर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर आधार संख्या आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यदि आपके पास में वोटर कार्ड है आपके पति का, वैसे होगा उनके पास में, तो उनके इपिक नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। यदि है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक, इतनी सी जानकारी क्लियर हो गई। ये 2025 के आपके आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह जो आपके पास होंगे उसके तहत आपको जानकारी देना है। अब जो समस्या आती है वो यहाँ पर दो अलग अलग डिब्बे बने हुए हैं। एक ये रहा आपका, है ना, और एक ये रहा। ये दो अलग अलग कॉलम इनको कह सकते हैं कि जो कॉलम है इनको आपको किस प्रकार से भरना है ये इंपॉर्टेंट है, और क्या भरना है ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप महिला हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो या तो आपका नाम ससुराल पक्ष की जो 2003
की वोटर लिस्ट निकली हुई है उसमें होगा, या फिर आपका जो पीयर में 2003 के अनुसार जो मतदाता का विवरण यानी कि मतदाता 3 के अनुसार जो जानकारी मिली है उसमें आपका नाम होगा। तो दोनों को एक एक करके बताऊंगा, आराम से सुनिएगा, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको अच्छे से इत्मीनान से सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम इस वाले कॉलम को देखते हैं कि भाई इस वाले कॉलम को हम किस प्रकार भरेंगे। यदि किसी महिला की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि किसी महिला का नाम 2003 की लिस्ट में है, चाहे वो पीयर में है या फिर ससुराल में है, तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। यदि महिला का नाम ना तो पीयर में 2003 की लिस्ट में है और ना ही ससुराल पक्ष में 2003 के लिस्ट में है, तो आप किस प्रकार से भरेंगे, तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। ठीक, आपको समझ में आ गया? फिर से एक बार समझा देता हूँ। 2003 की लिस्ट में महिला का नाम है तो ये वाला कॉलम भरना है, नहीं है तो ये वाला कॉलम भरना है। अब क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस वाले कॉलम की बात करेंगे, ये वाले कॉलम की, कि इसमें क्या भरना है हमें। यदि महिला का 2003 की लिस्ट में नाम है, 2003 की लिस्ट में नाम है और कहाँ पर है, पीयर में। पहले पीयर की हम बात कर लेते हैं ना, स्पष्ट तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ पीयर। यदि महिला का नाम पीयर में है तो ये वाला जो कॉलम है इसमें आप किस प्रकार से जानकारी भरेंगे ये देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ का जो आपका वोटर कार्ड है आपका पीयर का, वो आपके पास मंगवा लेना है। नहीं भी होगा तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और 2003 की जो मतदाता सूची है उसको भी डाउनलोड करके रखिएगा अपने पास में। नहीं आता है तो सर्च कर लीजिएगा या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाइएगा, उस पर हमने बताया है कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसे कैसे डाउनलोड करें, तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक, उससे आसानी हो जाएगी आपको फॉर्म भरने में। देखिए यहाँ पर मतदाता का नाम लिखा हुआ है, तो मतदाता के आगे किसका नाम आपको लिखना है, महिला जिनका हम फॉर्म भर रहे हैं उनका यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे कि रमा लिख देता, छोटा सा नाम है रमा। ठीक, रमा मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया महिला का। अब ये विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर पीयर में 2003 में जो आपके वोटर लिस्ट में नाम था वही लिखना है, क्योंकि ससुराल में आकर आपका जो सरनेम है वो चेंज हो जाता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जो आपका पीयर में नाम था या फिर 2003 की जो आपने लिस्ट डाउनलोड की है मतदाता सूची या फिर कह सकते हैं वोटर आईडी, उसमें जो नाम है वही लिखना है। आपको सरनेम चेंज नहीं करना है, जो ससुराल पक्ष में वो नहीं लिखना है ना, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। जो आपका 2003 की वोटर आईडी में आपका नाम हो या फिर जो लिस्ट जारी हुई है उसमें नाम हो, वही नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ये पीयर वाली में जानकारी आपको दे रहा हूँ, समझ में आ गया इतना। अब बात करते हैं इपिक नंबर की। अब ये वैकल्पिक है। वैकल्पिक का मतलब मैंने आपको बताया कि आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते। वैसे तो 2003 के लिस्ट में आपका नाम होगा तो जरूर वैकल्पिक नंबर जो इपिक नंबर होते हैं वो आपके पास होंगे। आपके वोटर कार्ड में आपका इपिक नंबर होगा तो वो इपिक नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इपिक नंबर में पहले आपके वर्ड होते हैं, 3-4 वर्ड होते हैं, उसके बाद में संख्या होती है, तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है रिश्तेदार के नाम में और रिश्तेदार से रिश्ते में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर पीयर की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ, रमा, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, इपिक नंबर आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। रिश्तेदार के नाम में क्या लिखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर पीयर में है आपका मतदाता सूची में नाम, तो उस हिसाब से आप फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखेंगे। जो महिला है उनके स्पष्ट रूप से उनके पिताजी का नाम आएगा। जैसे पिताजी का नाम हम देख लेते हैं यहाँ पर रमेश, क्या लिख देंगे यहाँ पर, रमेश। ठीक, जो मतदाता सूची में है उसमें स्पष्ट रूप से नाम लिखा होगा, वही नाम यहाँ पर लिख देंगे। किसका नाम लिखेंगे, जो महिला है उनके पिताजी का, है ना। पीयर के मतदाता सूची में है तो रिश्तेदार में उनके रिश्तेदारी क्या है भैया, पिता है, वो जो महिला है उनके पिता है, तो आप यहाँ पर पिता लिख देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से भरना है। अब जिले की हम बात करें तो ये होता है कि भैया पीयर का जिला अलग होता है और आपके जो ससुराल का जिला है वो अलग होता है। बहुत सारे जो संबंध होते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आती है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2003 की जो लिस्ट है उसने आपको डाउनलोड कर ली, वो आपने डाउनलोड कर ली, आपके सामने वो रखी हुई है। उसमें जो जिला भरा हो, वैसे तो आप पीयर में आपका नाम है तो वहीं का जिला आप यहाँ पर लिखेंगे, फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। और कंफर्म करने के बाद ही आपको लिखना है। क्या लिखना है, 2003 की लिस्ट आप देख लीजिएगा, आपका नाम लिखा होगा, उसके बाद में इपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार
क्या है, जिला, राज्य, सारी चीज़ें उसमें लिखी होगी। तो जो जिला उसमें लिखा है उस जिले के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर रायसेन लिख देता हूँ, ठीक, ये उदाहरण के तौर पे मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि रायसेन मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर और भी जिले हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। राज्य की हम बात करें तो राज्य लगभग सेम होते हैं, तो राज्य हम यहाँ पर मध्य प्रदेश डाल देते हैं, क्योंकि रायसेन आपका मध्य प्रदेश में आता है। तो मध्य प्रदेश हमने यहाँ पर राज्य का नाम लिख दिया, ठीक। अब एक और दिक्कत क्या आ गई, ये सब मैं मिटा रहा हूँ, है ना, ये समझ गए आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि आगे लिखूंगा तो गपड़ सपड़ हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। राज्य आपने यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख दिया। विधानसभा का नाम, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आप यदि पीयर में है तो वहाँ का विधानसभा का नाम अलग होगा, और यदि आप ससुराल पक्ष में है तो वहाँ का विधानसभा का नाम अलग होगा। तो जो आपका पीयर वाला विधानसभा का नाम है वो लिखना है, या फिर जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बताया कि 2003 की जो लिस्ट है उसमें जो विधानसभा का नाम लिखा हुआ है वहीं लिख दीजिएगा, ज़्यादा आपका दिमाग लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब बात करें विधानसभा का क्रमांक, तो 2003 की जो आपका वोटर ID के नाम के सम्मुख आपका विधानसभा का क्रमांक भी आपको दिख जाएगा, भाग संख्या भी आपको दिख जाएगा, सरल क्रमांक भी आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो वहाँ देखकर आप भर लीजिएगा, ये सरल सी चीज़ें हैं। ये आपकी जो 2003 की वोटर ID या लिस्ट जारी हुई है उसमें आप इन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं और भर सकते हैं। चलिए, ये मैंने बात बताई थी पीहर की, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब यहाँ की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे, है ना। इसको अभी छोड़ दीजिए। यदि 2003 के मतदान सूची में आपका नाम है तो ही यहाँ पर हाथ डालिएगा, नहीं है तो आप यहाँ पर हाथ नहीं डालना है। आपको ये दूसरा कॉलम भरना, वो कैसे भरना है वो बाद में बात करेंगे। आपने पीयर की जानकारी दे दी कि भैया पीयर में यदि आपके जो महिला है उनका नाम पीयर में चल रहा है तो आप किस प्रकार से भरेंगे। यदि ससुराल पक्ष में है, यदि ससुराल पक्ष में महिला का नाम है 2003 की सूची में, तो आप किस प्रकार से इस फॉर्म को भरेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। ससुराल यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक। तो मतदाता का नाम के आगे वही महिला का नाम लिखना, जो कि मैंने रमा बताया था शायद आपको, है ना, हाँ रमा नाम बताया था। इपिक नंबर आप आपका जो वोटर कार्ड है उसको देखकर भर सकते हैं, और कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मेन है रिश्तेदार का नाम और रिश्तेदार का रिश्ता। तो रिश्तेदार के नाम में यदि ससुराल पक्ष में है महिला तो आप यहाँ पर उनके पति का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे भैया, पति का। पति का नाम यहाँ पर महेश लिख देते हैं, है ना, उदाहरण के तौर पर महेश है। और रिश्तेदार में रिश्ता क्या लिख देंगे, पति लिख देंगे। यदि वो ससुराल में है तो, और उनका नाम ससुराल पक्ष की जो वोटर लिस्ट जारी हुई 2003 की उसमें नाम है, तो आपको यहाँ पर रिश्तेदार का नाम में पति का नाम लिखना है, और रिश्ते में क्या है, रिश्ता उनका पति का है तो पति लिख देना है। जिला वैसे लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया, वोटर कार्ड में देख सकते हैं कि भाई उसमें कौन सा जिला लिखा है, या फिर 2003 की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जिला, राज्य का नाम और विधानसभा का नाम उसी में से देख के भरना है ना, आपको गलत नहीं करना है। और यहाँ पर जो मतदाता का नाम है वो वोटर कार्ड में जो है या फिर 2003 की जो लिस्ट में है वही नाम भरना, गलत है तो भी आप भर देंगे, बाद में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आपको उसी के अनुसार नाम और सारी चीज़ें उसी के अनुसार भरना है, अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है। विधानसभा का क्रमांक वहाँ से देख सकते हैं, भाग संख्या और सरल क्रमांक भी वहाँ से आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर पीयर और ससुराल दोनों पक्ष में यदि आपका नाम है 2003 की लिस्ट में तो आप किस प्रकार से ये भर सकते हैं फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया। यदि आपका नाम ना तो ससुराल पक्ष में है 2003 की लिस्ट में और ना ही पीयर में है 2003 की लिस्ट में, तो ये कॉलम आपके लिए नहीं है, यानी कि आप ये कॉलम नहीं भरेंगे। यदि आपने 2003 की लिस्ट में है और ये कॉलम भर दिया तो ये कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2003 की लिस्ट में आपका नाम है नहीं है, तो इस कॉलम को छोड़ देना है, आपको इस कॉलम पे आ जाना है। अब इस कॉलम को आप कैसे भरेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। कब भरना है फिर से रिविजन करवा देता हूँ। जब 2003 की मतदान सूची में आपका नाम नहीं है, पीयर में भी नहीं है और ससुराल पक्ष में भी नहीं है, तो यहाँ कॉलम किस काम आएगा भैया, तो आपका नाम तो यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा। किसका नाम लिखा जाएगा, या तो आपके माता पिता का लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो महिला पक्ष है उनके बारे में बता रहा हूँ, माता पिता का नाम या फिर आपके दादा दादी का नाम। अब ये नाम क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि यदि आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है तो आपके माताजी का नाम हो सकता है, पिताजी का नाम हो सकता है। यदि इन दोनों का नाम नहीं है तो दादा दादी का तो होगा ही, है ना। तो उनका नाम यहाँ पर लिखना है जिनका 2003 की लिस्ट में नाम हो, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी 2003 की लिस्ट जारी हुई है उसमें माता पिता, दादा दादी, इन चारों में से जिनका भी नाम
2003 की सूची में है उन्हीं का नाम यहाँ पर लिखिएगा। वैसे आपके पिताजी का नाम मिल जाएगा, तो नाम की जगह आप अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पे संजय कुमार लिखा हुआ है, आप मान सकते हैं कि रमा जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा था उनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर संजय कुमार हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इपिक नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया, जो संजय कुमार यानी कि आपके पिताजी है उनका जो वोटर कार्ड है उसके आगे इपिक नंबर लिखा होगा तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, नहीं भी डालोगे तो चलेगा, नहीं यहाँ डालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कोई वैकल्पिक नहीं दे रखा है। यहाँ पर आपको उनके जो इपिक नंबर है वो यहाँ पर भरना है। कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि यहाँ पर आपका वोटर कार्ड है, फोटो लगा हुआ, उसके ऊपर इपिक नंबर लिखे होते हैं और किस प्रकार से लिखे होते हैं, पहले आपको वहाँ पर वर्ड दिखेंगे, उसके बाद में अक्षर दिखेंगे, वही इपिक नंबर होते हैं, वो आप यहाँ पर लिख देना है आपको। अब बात आती है कि रिश्तेदार का नाम और रिश्ता, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि भैया यहाँ पर लिखना क्या है। तो रिश्तेदार के नाम के आगे जो संजय कुमार कौन है भैया, ये महिला के पिता है। कौन है भैया, महिला के पिता है। तो जो संजय कुमार के पिता है उनका नाम यहाँ पर लिखना है। संजय कुमार के पिता यानी कि महिला का क्या होगा, ये दादाजी, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो महिला का नाम लिखा, जो महिला का हम फॉर्म भर रहे हैं उनके दादाजी का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो उनके दादाजी का नाम हो गया शिव प्रसाद। ठीक, उदाहरण के तौर पे क्या हो गया, शिव प्रसाद। अब रिश्ते में क्या होगा भैया, इनके तो वो पिताजी होंगे ना, क्योंकि जो नाम हमने लिखा है वो किसका लिखा है, महिला के पिताजी का नाम लिखा है। और उनके क्या हो गए रिश्तेदार के नाम, उनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिख दिया। दादाजी का नाम, दादाजी कौन है, किसके दादाजी है, महिला के, ना कि संजय कुमार के। संजय कुमार के कौन है, ये पिताजी है। तो यहाँ पर रिश्ता की जगह क्या लिख देंगे, हम पिता लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में फिर वहीं जिला लिख देंगे, राज्य का नाम लिख देंगे, विधानसभा का नाम लिख देंगे। ये तीनों चीज़ें आपको जो 2003 के वोटर आईडी है, जो वोटर लिस्ट निकली हुई है उसमें आप देखकर भर दीजिएगा। या फिर जो आपके पास वोटर कार्ड है आपके पिताजी का, उसका सामने जो लिखा हुआ है उसके आधार पर आप यहाँ पर जिला, राज्य का नाम और विधानसभा का नाम लिख सकते हैं, है ना। विधानसभा क्रमांक यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको देखकर भाग संख्या लिख सकते हैं, सरल क्रमांक लिख सकते हैं। सारी चीज़ें सरल है, आप वहाँ पर देखकर आसानी से लिख देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। मैंने सारी चीज़ें एक एक करके आपको बता दी। क्या बताया मैंने यहाँ पर कि यदि 2003 में आप ससुराल पक्ष में आपका नाम है या फिर पीएर में आपका नाम है तो किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भरेंगे, और नहीं है तो आपको किस प्रकार से ये फॉर्म भरना है। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ठीक, तो ये रहा। जैसे कि मैं फिर बता दूं, यदि 2003 के जो मतदाता सूची उसमें नाम है तो ये फॉर्म भरना है, इसको आप छोड़ देना है आपको, है ना। और यदि 2003 में आपका नाम नहीं है तो इसको छोड़ देना है और इसको भरना है। एक कॉलम को भरना है, दोनों को एक साथ नहीं भरना है। इसका विशेष रूप से ध्यान आपको देना है। ठीक, बाकी सभी साइन वाइन कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और जाकर BLO साहब को ये फॉर्म दे दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी आपके पास है, यानी कोई सवाल आपको पूछना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। सारी जानकारी में आपको आसानी से आसान भाषा में वहाँ पर भी समझा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।